जयकारा शेरा वाली बोले सच्चे दरबार। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। रक्त बीज वध। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाता है। ऋषि बोले चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला आज युद्धायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए कूच करे और कंबू नाम वाले दैत्य 84 सेना नायक अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करे। कालक, दौरहर्द, मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसके अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, इसके तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उस निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से घेर कर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम बल से संपत्ति उनके शरीर से निकलकर उनके रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसी सवारी थी, ठीक वैसे ही साधनों संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष, सूत्र और कमंडलू से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिया उन्हीं का रूप धारण कर किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्य युद्ध करने के लिए आए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़, शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड़ग धारण किए हुए आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नृसिंह के सदृश शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ से साधे गजराज ऐरावत पर आसीन हो गई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, जैसा इंद्र का रूप था वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों ने घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुंभ एवं निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बल पर घमंड से चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूत के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य विक्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके बाद वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अनेक शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उसमें छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल प्रहारों से विदीर्ण करने लगी। खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रण से तले में चलने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर जाती उसी और अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्कर और अत्यंत क्रोध में विवल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत तो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते धराशायी हो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुतुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली और कितने दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती सिंहनाद से दिशाओं में आकाश को गुंजाते हुए क्षेत्र में आबाद विचरने लगे। शिवदूती के प्रचंड अट्ठास
से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे मातृगणों को नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का एक महादैत्य कुपित हो क्रोधित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने के पार उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उसे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। जब रक्तबीज के समान वीरवान बलवान और पराक्रमी थे, वे रक्त से होने वाले दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उसे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्कर का प्रहार किया। इंद्र ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे उसी के बराबर वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकटे उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराई ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों का अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक प्रकार घायल हो जाने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को दास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख में को और भी विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तक तुम नहीं खाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यो कहकर जब तक तुम खाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका का गदा पर प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वह विचट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत होकर नाचने लगे। इति रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त। बोल